All right. So we are starting for continuity. All right. Yes, sir. Continuity क्या होता है? कब हम कहते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है? So any function fx is said to be continuous. Any function fx is said to be continuous at any point x equal to c if and only if limit x tends to c fx is equal to fc. अगर लिमिट x टेंड्स टू c fx fc के बराबर है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, इस पॉइंट c पे कॉन्टिन्यूअस है. ऑलराइट, क्लियर है? समझ गया सर. कोई दिक्कत? नो सर. सो जैसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूं मैं. जैसे मैंने कह दिया fx इक्वल टू सपोज 2x प्लस 5 है और कहा जा रहा है बताओ ये फंक्शन क्या x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है? क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है? तो आप क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c fx. ऑलराइट, सो इसका मतलब होगा कि लिमिट x टेंड्स टू c और fx हमारा क्या है? c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है ना? अच्छा, C1 होगा. ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो c होता है. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx हमारा क्या है? 2x प्लस 5. X तो plus 5. जस्ट x की वैल्यू 2 डाल दीजिए आप यहाँ पे. सो विल गेट 2 into 1 plus 5 दैट इज बेसिकली 7. ऑलराइट, ठीक है, फाइन. अब मैं निकालता हूँ f1 की वैल्यू. f1 क्या होगा? मतलब fx मुझे दिया हुआ है 2x प्लस 7 ही 5. आएगा. तो f1 क्या होगा? 2 into 1 plus 5 which is again 7. दोनों इक्वल है ना? तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx दिस इज इक्वल टू f1, तो मैं कंटिन्यूस हो कहूंगा गया. कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. ठीक है, यस. एट x इक्वल टू 1 मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, तो इस तरह से आपको लग रहा होगा कि ये तो हमेशा ही होगा ऐसा. लिमिट और फंक्शन में डिफरेंस क्या हुआ? हमने वहां भी वैल्यू डाल दी x की और यहाँ भी वैल्यू डाल दिया. तो इन जनरल इसलिए एक नोट लिखवा रहा हूँ, याद रखना. सबसे पहली बात, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. ठीक है, ऑल राइट. साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. हर हर केस में. पॉलिनोमियल एग्जैक्टली कंडीशन होता है उसके लिए, तो उसकी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस. ऑल राइट, हमेशा. यस सर. टेन वगैरह नहीं होता है कॉन्टिन्यूअस, बस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ साइन एंड कोसाइन. दूसरी बात, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, मतलब अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा और प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा. ठीक है, ऑल राइट. मतलब ये समझ नहीं आया सर, ये दोबारा बताना. जैसे मैंने कह दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है. जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है. इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स जो होगा ना, वो भी कंटिन्यूअस होगा. अच्छा. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा. एफ एक्स माइनस जी एक्स जो होगा ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा. एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा. तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट तीनों कॉन्टिन्यूअस होता है. ठीक है, कंडीशन सप्लाई, कंडीशन सप्लाई. ठीक है, सो एक्चुअली मुझे इन्हीं कंडीशंस की स्टडी करनी है यहाँ पे. ऑलराइट, यस. ठीक है, सो यू कैन हैव इट. सो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ. सो देखिए, मिटा रहे हैं इसको. ऑलराइट, यस सर. सो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. जैसे अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आते. जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3. ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो, एंड अगर एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. ठीक है, सो देखिए,
कहा जा रहा है बताओ भाई ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूअस है कहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिख रहा है, 2। 2, C2 हो गया। ध्यान से देखिए कि 2 से पहले फंक्शन क्या है, यानी जब x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन क्या है, x³ - 3 है ना। हम्म। x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है, x² + 1 है। दोनों साइड पॉलिनोमियल है, यस सर। और यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन f(x) इज ए पॉलिनोमियल। तो हम्म। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) शुड बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हाँ हाँ हाँ। बस ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, जिसके आगे फंक्शन कुछ और है बाद में कुछ और है, इस पे हमें डाउट होता है। ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं नेचर चेंजिंग पॉइंट। सुनना मेरे लॉजिक को ध्यान से, अगर किसी पॉइंट से पहले फंक्शन कुछ और हो, किसी पॉइंट के बाद फंक्शन कुछ और हो, तो हम कहते हैं इस पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे समझ। पॉइंट पे हमें डाउट होता है तो पॉलिनोमियल तो हमेशा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, नो डाउट। बट 2 पे डाउट है, 2 पे कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑलराइट। यस सर। पे ये कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो मुझे चेक करना होगा। तो हम वही करेंगे, 2 पे लिमिट निकालेंगे और 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ऐसे पॉइंट पे लिमिट हम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकालते, हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x=2, ठीक है। मतलब कि जब x 2 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऑलराइट। सो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, लिमिट x → 2 - f(x), ऑलराइट। सो दिस इज लिमिट x → 2। अगर x 2 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 2 से कम होगी, हम्म। और अगर x 2 से कम है तो फंक्शन क्या है हमारा, x³ - 3 क्यूब है। माइनस 3। तो ये 2³ - 3 हो गया, 8 - 3 5 आ गया, ठीक है, यस। ऑलराइट, ठीक है। मतलब यस। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आ गया। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट एट x=2। 2 राइट प्लस हैंड एफ लिमिट एक्स। का मतलब होता है जब x 2 पे राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x → 2 + f(x). सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x → 2 एंड x greater than 2। और x अगर 2 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है, x² + 1 है ना। यस। और इसमें x की वैल्यू 2 डाल दो, सो 2² + 1 दिस इज ऑल्सो 5। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, एट इक्वल्स एक्स टू एफ इक्वल। एक्स भी करते हैं ना। हाँ वो हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 2 पॉइंट पे। 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट की वैल्यू वही होगी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड की वैल्यू है। तो लिमिट हमने निकाल लिया। हम्म। अब मैं निकालूंगा f2 की वैल्यू, यानी जब x एग्जैक्टली 2 है तो फंक्शन क्या होगा। एग्जैक्टली 2 कौन से केस में आ रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। ऊपर वाले में। एग्जैक्टली 2 कहाँ पे आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है। हम्म। ऊपर वाले में x की वैल्यू 2 डाल दो, सो 2³ - 3, तो ये आपका 5 5 आ गया, ठीक है। कंटिन्यूअस हो जाएगा ये। इन सब लिख दो, सिंस लिमिट x → 2 f(x) इज इक्वल टू f2। इसका मतलब f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होता है कि क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या बताओगे, ऐसे कितने पॉइंट है जिसपे, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ जिसपे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 0। 0, क्योंकि 2 के अलावा तो सब पे था ही कॉन्टिन्यूअस, और हाँ जिसपे हाँ, डाउट था बस 2 पे, 2 पे 2 पे तो डाउट था कॉन्टिन्यूअस है। वो भी, हाँ। मतलब ये समझिए नंबर ऑफ सर। पॉइंट्स 0 हो गए हमारे, है ना। यस सर। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं फिर, बढ़ जाए। यस सर। तो देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे हमने कह दिया कि f(x) ले लिया हमने, एक नोट कॉन्टिन्यूअस वाला ले लेता हूं, 2x + 3 है। अगर x की वैल्यू 2 से कम है तो, ठीक है, और अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा 2x - 3 है, ऑलराइट। सो अगेन 2 पे डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि 2 से पहले फंक्शन कुछ और है, यस। 2 के बाद कुछ और है। तो मैं 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा, क्लियर है। सो मैं निकालूंगा पहले ऐसे पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2, ऑलराइट। सो लिमिट x → 2 - f(x). सो दिस इज लिमिट x → 2 एंड x <2। x अगर 2 से कम होगा फंक्शन इज 2x + 3। सो दिस इज 2 × 2 + 3, सो दिस इज 7, है ना। सो अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट एट x = 2, ठीक है। सो दिस इज लिमिट x → 2 + f(x), है ना। सो दिस इज लिमिट x → 2 और x greater than 2। x अगर 2 से ज्यादा है फंक्शन क्या है, 2x - 3, है ना। अब x की वैल्यू 2 डाल दो इसमें, तो ये आपका 1 आ गया। दोनों इक्वल नहीं है ना, दोनों नहीं इक्वल नहीं, नहीं है। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हो गया।
एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको इक्वेट किससे करवाएंगे? तो कभी भी लिमिट एग्जिस्ट ना करे इसका मतलब समझ जाना f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एट x ठीक। मतलब ये फंक्शन सिर्फ 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। टू सर टू ये क्या? जो आपने लिखा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखना जरूरी है? हाँ ऑब्वियसली, तो तभी तो पता चलेगा ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तभी तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ है। समझ गया सर। ठीक है। और अब तो मतलब एमसीक्यू हो गया ना? हाँ एमसीक्यू है तो ऑब्वियसली तो आपकी श्रद्धा है, बस लॉजिक समझना है आपको। समझ गया सर। ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि जैसे आपके बुक का 17th क्वेश्चन है। ठीक है, एक फंक्शन मुझे f(x) दिया हुआ है ax प्लस 1। मैं लॉजिकल क्वेश्चन ही सिर्फ ले रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। और x की वैल्यू 3 से ज्यादा है अगर फंक्शन की वैल्यू bx प्लस 3 है। अगर मतलब x की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो फंक्शन bx प्लस 3 है। और कहा जा रहा है फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, ऑलरेडी गिवन टू यू। क्लियर है? हम्म। दिस फंक्शन इज गिवन टू बी एज कॉन्टिन्यूअस एट 3। तो a और b में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b? ठीक है, सो कॉन्टिन्यूअस है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ x इक्वल टू 3 पे। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x). क्लियर है? हम्म। चेक उसी पॉइंट पे करना जो दिख रहा है, उसके अलावा तो सब पे है ही कॉन्टिन्यूअस। तो x टेंड्स टू 3, x लेस देन 3। x अगर 3 से कम है तो फंक्शन क्या है? ax प्लस 1 है, यानी 3a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देन मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3। सो ये क्या हो गया हमारा? सर हमें तो 3 पे चेक करना है ना? हाँ तो 3 पे तो चेक कर रहे हैं ना, और किस पे चेक कर रहे हैं? हाँ ये तो सर 3 से लेस हो गया ना ये तो। तो 3 से तो LHL लेंगे तो 3 से लेस ही लेंगे ना, LHL में तो LHL निकाल रहे हैं ना 3 पे। ठीक है सर, समझ तो लिमिट कैसे निकालूंगा 3 पे? मैं ऐसे ही निकालूंगा ना। गया। और x अगर 3 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या है? bx प्लस 3 है, मतलब 3b प्लस 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। हम्म। लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) एलएचएल एग्जिस्ट, इक्वल्स टू आर आरएचएल हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा। हम्म। है ना? इसका मतलब 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से yes, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 हो गया। मतलब यहाँ से a माइनस b की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, a की वैल्यू b प्लस 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ऑलराइट, समझ गया सर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। फाइन, यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, यस सर। अच्छा उसके बाद एक चीज याद रखना आप, ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, मैंने बताया था आपको, नोट कीजिएगा इसको हमेशा, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम ये कहते हैं स्टेप अप एक्स। ठीक है, ये जो होता है आपका इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। कई क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं इसमें एग्जाम में। ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जहाँ फंक्शन पे आ गया वो सब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है? मतलब हर इंटीजर वाले पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। एग्जांपल देना सर एक। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया, x माइनस स्टेप अप x, ठीक है, इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, हम्म। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, मतलब अच्छा, जिस भी क्वेश्चन में स्टेप x आ जाए ना, तो समझ जाना वो हर इंटीजर पॉइंट पे क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ऑलराइट, समझ गया सर। वैसे ही एक क्वेश्चन आया हुआ था ये भी एग्जाम में, एक फंक्शन दिया हुआ है 1/x माइनस स्टेप अप x। ठीक है, बताना है, बताओ ये कितने कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। ऑप्शन ए था हमारा 1, ऑप्शन बी था 2, ऑप्शन सी था 3, ऑप्शन डी था नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑब्वियसली नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? क्योंकि नीचे वाला जितने पॉइंट पे जीरो हो जाए, है ना, हम्म। और नीचे वाला कितने पॉइंट पे जीरो हो जाता है? x इक्वल टू स्टेप अप x, ये तो ऑल इंटीजर के लिए होता हम्म। है ना, मतलब हर इंटीजर के लिए x इक्वल टू स्टेप अप x होता है। ठीक है, मतलब हम्म। हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यस। ऑलराइट, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो करेक्ट आंसर क्या बोलूंगा मैं? ऑप्शन नन डी। ऑफ। ऑलराइट, समझ गया सर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर।
नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक फंक्शन मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन है हमारा के एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो, और अगर एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो फंक्शन 3 है। कहा जा रहा है, बताइए भाई ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फिर से वही वाली बात लगा दूंगा मैं, एल एच एल आर से इक्वेट कर दूंगा। यस सर। एल एच एल, क्योंकि 2 पे अगर कॉन्टिन्यूअस है तो 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो एल एच एल 2 पे क्या हो गया हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, सो दिस वुड बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एंड एक्स लेस देन 2। एक्स अगर 2 से कम है, फंक्शन क्या है, के एक्स स्क्वायर, सो के इंटू 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 के, है ना। यस। देन मैं निकालता हूँ आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, सो दिस वुड बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 और एक्स ग्रेटर देन 2। एक्स अगर 2 से ज्यादा है, फंक्शन क्या है, 3 है, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। फिर मैं लिख दूंगा सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, 4k is equals to 3। एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, और ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है कि 4k मस्ट बी इक्वल टू 3, सो k मस्ट बी इक्वल टू 3/4। ऑलराइट, यस। क्लियर है। यस सर। ओके, यस। तो ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स मुझे दिया हुआ है के कॉस एक्स, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। पाई माइनस 2x, अगर x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है तो, और अगर x पाई बाई 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। कहा जा रहा है अगेन ये फंक्शन पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, यस सर, मैं निकालूं सर? हाँ जी सर। ये मैं बता रहा हूँ। ठीक। अच्छा, ऐसे कभी भी नॉट इक्वल टू वाला केस आ जाए ना, तो आपको एल एच एल आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखना, जब आप पाई बाई 2 पे एल एच एल निकालोगे तो x की वैल्यू पाई बाई 2 से कम होगी ना, हम्म। क्राइटेरिया ट्रू होगा, पाई बाई 2 से कम होगा तो ऊपर वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला। नहीं, क्या क्या बोला आपने? जब मैं एल एच एल निकालूंगा पाई बाई 2 पे, तो x वुड बी लेस देन पाई बाई 2 ना, हम्म। क्राइटेरिया ऊपर वाला ट्रू होगा। हाँ हाँ, ऑब्वियसली हाँ। दोनों में ऊपर ही होगा। तो मैं ऊपर वाला, दोनों साइड सेम ही फंक्शन है, हम्म। दोनों साइड फंक्शन सेम हो तो आपको एल एच एल आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिमिट निकाल लो। ठीक है ना, डायरेक्टली लिमिट? अगर दोनों साइड फंक्शन सेम है तो। मतलब सीधा पाई बाय 2 पुट कर दे? एग्जैक्टली, लेकिन पाई बाई 2 पुट नहीं करना है ऐसे। देखो, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 का मतलब तो होता है एक्स पाई बाई 2 के बराबर नहीं होता, टेंड कर रहा है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर वाला हाँ फंक्शन लिया। अब इसमें जब आप पाई बाई 2 डालोगे तो देखना, यू विल गेट 0/0 फॉर्म, और एग्जाम में हाँ जो भी वो। क्वेश्चन आएगा वो 0/0 फॉर्म का आएगा। ठीक है, यस सो सर। यू आर गेटिंग 0/0 फॉर्म, सो वी कैन राइट इट एज, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है, सो दैट 0/0 आना बंद हो जाए। उसके लिए हमने क्या कहा कि पाई माइनस 2x को हमने एक नई क्वांटिटी y पुट कर दिया। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी, दिस वुड बी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, चेक कर लेना। ठीक है, सो और दूसरी बात ये, अगर जब x पाई बाई 2 होगा तो y क्या होगा, जब इसमें मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 डालूंगा तो y क्या होगा, 0। 0। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब x पाई बाई 2 को टेंड करेगा तो y 0 को टेंड करेगा, हाँ जी सर। है ना। तो ये हम्म। हमारा क्या बन जाता है, ये जो हमारा लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 की जगह पे y टेंड्स टू 0, और k हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, cos x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, 0। डिवाइड बाई पाई माइनस 2x को y कह दिया हमने। ठीक है, यस सर। तो बाई टेंड्स टू 0, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब हमने इसको क्या बोल दिया, y है ना, तो इसको हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, इसकी लिमिट, इसकी लिमिट 1 हो गई, 1 साइन आ 1 हाँ। के वाई 2 इंटू 1, सो लिमिट हमारा के वाई 2 आ गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ एफ पाई बाई 2 की वैल्यू, मतलब जब एक्स एग्जैक्टली पाई बाई 2 है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। फिर मैं लिख दूंगा सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल f टू by 3, 2 is equals to 3। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ पाई बाई 2। ऑल राइट, और लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स हमारा के बाई 2 आया, एफ पाई बाई 2 3 है, सो के वुड बी इक्वल टू। ऑल राइट, हाँ सर, ये जो आपने ये जो कराई कॉस वाला है, ये सब मतलब अलग तरह तरीके होंगे सर इसके तो? किसके, ये जो
ये जो ऑब्वियसली आपने उसको, एग्जैक्टली तरीके अलग नहीं होते हैं, ये जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होता है ये डिफरेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 0/0 फॉर्म का ही आता है। हाँ सही, तो मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन देखे हैं। ऑब्वियसली वही आएगा, तो उसमें आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा कि जैसे लगाया ना मैंने, 0/0 आना जब बंद हो जाए, ठीक है, तभी आप उसको करोगे फिर। सर जैसे मेरे टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम्म। 1 - √2 sin x अपॉन पाई -4x। अभी बताता हूँ मैं उसको, आगे बढ़ जाए पहले। यस सर, एक सेकंड सर, हटा दिया क्या? ओके ओके ठीक है। हटा कर लिया सर। ऑल राइट, तो क्या क्वेश्चन था? 1 - f(x) = 1 माइनस, √2 हाँ, sin x sin अपॉन x, हाँ, पाई -4x। पाई -4x, ठीक है, देन if x tend if x is not equals to pi/4। ऑल राइट ठीक है, और नीचे है a हाँ, if x equals to pi/4। ये फंक्शन था, कहा जा रहा है फंक्शन π/4 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आप वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू एक क्या ही, होगी। हाँ हाँ। मुझे यहाँ पे LHL RHL की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लिमिट निकाल लेता हूँ π/4। फंक्शन चेक कर लो, फंक्शन मैंने सही लिखा है? यस सर। श्योर? यस। ऑल राइट ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ कि हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करूंगा मुझे, तो ऊपर में 1 + √2 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर 1 - 2 sin स्क्वायर x मिल जाएगा, यस सर। और π -4x, और यहाँ पे 1 + √2 sin x, यही मिलेगा ना रेशनलाइज करने के यस बाद। सर। ऑलराइट, और 1 हम्म। - 2 sin स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है? cos cos 2x 2 का, थीटा, हाँ। cos 2x हो गया है, और हम्म। नीचे π -4x हो गया, और इसकी लिमिट अलग से ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 यस। + √2 sin x, ठीक है। तो इसमें तो सीधा आप x की वैल्यू π/4 डाल दो, तो sin 45 1/√2 कट के कट 1/2 आ जाएगा, जाएगा, हाँ, 1 आ जाएगी ये। 2 हो जाएगी, हम्म। है ना। तो वन बाई यस टू सर। मैंने आगे ले लिया, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब इसमें डाल रहे हो 0/0 फॉर्म आ रहा है सर 1/2 कैसे आएगी वो? बेटा, अच्छा, ये वन साइन। प्लस वन हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब ये हमारा 0/0 फॉर्म आ रहा है, आप डालोगे तो इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा ट्रिक लगेगा फिर, ठीक है। ट्रिक कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पे आप, ये cos 2x है ना, हम्म। है ना, हम्म। cos 2x हो गया। cos 2x को मैं ऐसे कह सकता हूँ, sin π/2 - 2x कह सकता हूँ, यस सर। और नीचे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और नीचे में मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो मुझे क्या मिल गया है, pi/2 π/2 - 2x हो गया, 2x। इसकी यस। वैल्यू 1 हो गई, sin θ/θ आ गया है, हाँ हाँ, 1/2 आ गया। तो 1/4 हो गया है, बाहर भी हाँ। तो 1/2 था, तो हम्म। आंसर इज 1/4। तो ऐसे करके कुछ तो कुछ ट्रिक लगाना होता है। तो लिमिट की वैल्यू आ गई 1/4। अब f π/4 क्या दिया हुआ है मुझे, a दिया हुआ है, फिर से वही लिख दूंगा, सिंस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = π/4, मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/4 f(x) की वैल्यू f π/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और लिमिट इज बेसिकली 1/4, f π/4 हमारा a है, तो a वुड बी इक्वल टू 1/4। मतलब सर जहाँ पे भी ये जो मतलब अगर कंटिन्यूस दे दिया हाँ तो हम डायरेक्ट वो लगा देंगे, ये लिमिट वाला। बिल्कुल, ऑब्वियसली यही फंडा ही अच्छा। है कि नहीं है। यस सर। सो आई बिलीव इट मस्ट बी क्लियर टू यू। जी सर।